नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना विनोद कुमार तुषार और आप देख रहे हैं बढ़ते बेक ऑफ कदम मेरे साथ। आइए जानते हैं इस समय की विशेष खबर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना विनोद कुमार तुषार चंडीगढ़ से। हल्लो माजरा जो चंडीगढ़ के वार्ड नंबर 20 में पड़ने वाला एक छोटा सा गांव है, जो कि अभी हाल ही में नगर निगम के द्वारा जिसे गांव में शामिल किया गया है। लेकिन वहाँ पर नगर निगम और प्रशासन के द्वारा जो लोगों को सुविधाएं दी गई हैं वो कितनी जायज़ हैं और किस प्रकार से लोग उसका जो है भरपूर आनंद उठा रहे हैं, इसका एक जीता जागता उदाहरण देखने को मिला है। हल्लो माजरा के एक निवासी ने नगर निगम, चंडीगढ़ प्रशासन और पुलिस सुरक्षा को कटघरे में खड़ा करते हुए सवाल किया है कि क्या हम जो लोग हैं वो मौजूदा ट्राई सिटी के निवासी हैं या किसी और शहर के। आइए देखते हैं इस पीड़ित महिला की आप बीती जो उन्होंने हमारे साथ बताई हमारे चैनल के माध्यम से। नमस्कार, मेरा नाम है योगांशिका और मैं हलो माजरा चंडीगढ़ की निवासी हूँ। ये पहला बहलाना के बाद ऐसा टाउन है, ऐसा विलेज है जो चंडीगढ़ में ज़रकपुर की तरफ से आते हुए आता है। लेकिन ये फेमस इसलिए नहीं है कि ये चंडीगढ़ का पहला विलेज है ज़रकपुर से आते हुए। ये फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अगर कोई अवार्ड दिया जाए तो ये क्राइम में, चोरियों में, नशे में, चाकू मारकर भाग जाने में, ऐसे बहुत बड़े बड़े क्राइम्स में ये नंबर 1 पर आता है। और आज मुझे ये वीडियो बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है कृपया आप इस वीडियो को थोड़ा सा समय निकाल कर पूरा देखिएगा तो आपको अच्छे से हलो माजरा के हाल का पता लगेगा। मैंने एक पुरानी कार खरीदी थी सीखने के लिए, क्योंकि हमारी यहाँ की गलियाँ माशाअल्लाह हैं और यहाँ पर पार्किंग की कोई सुविधा है नहीं। ओवर पॉपुलेटेड एरिया है, ये बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है और हमारी गली में कार आती नहीं है। तो जहाँ पर सभी कारें खड़ी होती थी एक पार्किंग के हिसाब से, वहाँ पर मैंने अपनी कार खड़ी की और 3 मार्च 2025 टू व्हीलर पर एक लड़का आया और मेरे ख्याल से 99% वो एक्टिवा पर था। काले से रंग का एक्टिवा था उसका और काले रंग के कपड़े उसने पहने थे। आप लड़के की हिम्मत देखिए कि उसने हेलमेट उतारा, एक्टिवा बिल्कुल मेरी कार के पीछे लगाया, टायर के पास से बोनट की तार खींच के वो बोनट खोला। 2 मिनट हार्डली उसने लगाए और बैटरी निकालकर एक्टिवा की डिग्गी में डालकर ले गया। उस दिन कार वहीं खड़ी रही। मैंने अगले दिन मंगलवार को जाकर देखा, 4 तारीख को, 4 मार्च 2025 को, तो कार स्टार्ट नहीं हुई। बहुत मुश्किल से कार खोल के देखी तो कार की बैटरी गायब थी और ये सारी घटना हुई है 1:13 पर, सोमवार के दिन 3 मार्च 2025। उसने बैटरी निकालनी शुरू की और 1:21 पर वो हमारी हलो माजरा की मेन लाइट्स पर पहुंच गया। ये सारी सीसीटीवी फुटेज मैंने 3 अलग अलग लोगों के कैमरा से इकट्ठी करके निकाली और पीछे ही पुलिस चौकी है। पुलिस चौकी वहाँ से हार्डली 2 मिनट्स का वॉकिंग भी नहीं है, 1 मिनट लगता है पुलिस चौकी जाने में। मैं पैदल ही पुलिस चौकी गई और वहाँ पर मुझे कहा गया कि अभी तो कंप्लेंट नहीं लिख सकते क्योंकि अभी तो किसान रैली चल रही है जी और स्टाफ है नहीं। एक कोई बैठे थे वहाँ पर सर, लेकिन उन्होंने कंप्लेंट लिखी नहीं। उन्होंने कहा अभी नहीं आना, आप कल आना। अच्छा जी, मैं अगले दिन गई तो उन्होंने कहा जी प्रेसिडेंट मैम आ रहे हैं, आज भी स्टाफ नहीं है। और उसके बाद में 18 मार्च को होली आई है, जो कि काफ़ी लेट था, लेकिन मुझे कोई डीडीआर नहीं दी गई। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब मेरी चौकी इंचार्ज, हलो माजरा के चौकी इंचार्ज जो हैं, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे सबसे बड़ी बात ये कहा कि मैंने बोला उनको, मैंने कहा सर ऐसा है 3 अलग अलग कैमरास की फुटेज में तो कुछ दिख नहीं रहा, बिकॉज सीसीटीवी जो फुटेज घरों में कैमरास लगे होते हैं वो इतने क्लियर नहीं होते कि व्हीकल नंबर आ जाए। मैंने कहा आप रोड के कैमरास चेक करवा लीजिए, 80% काम तो मैंने कर ही दिया है। चोर कितने बजे आया, कितने बजे बैटरी निकालनी शुरू की, कितने बजे मेन रोड पर पहुंचा, ये सब तो मैं टाइम आपको दे ही रही हूँ।
तो कितना मुश्किल है आपके लिए वो कैमरास चेक करवाना जो उस रोड पर लगे हैं। जब हमारे घरों में चालान आते हैं तो आप उन्हीं कैमरा से ट्रैक करते हैं ना, उन्हीं कैमरा से ट्रैक किया जाता है नंबर। तो चोरों का नंबर क्यों ट्रैक नहीं हो पाया अब तक मुझे समझ नहीं आई है ये बात। जबकि एक लड़की जो आपको ये भी बता रही है कि इतने बजे चोर लाइटों पर खड़ा था, दिन बता रही है, तारीख बता रही है, टाइम बता रही है, फिर तो मुश्किल ही नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, मुझे ये कहा गया हाँ जी चेक करा देंगे। फिर दूसरे ही पल उनके दिमाग में ये बात आ गई कि कहाँ झंझट लेना, कौन करेगा इतना काम, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो उन्होंने मुझे ये कहा नहीं नहीं सॉरी मैम, हमारी तो बैटरीज खुद की चोरी हो चुकी हैं, ये तो लाइव चल रहे हैं जी, हमारे पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं है इसकी। और मुझे बड़ी हैरानी हुई, और पुलिस डिपार्टमेंट अगर खुद से ये बात बोले कि हमारी बैटरीज तो चोरी हो गई हैं जी, मेरे ख्याल से तो अगर जेन्युइनली चोरी हुई हो फिर भी बताने वाली बात बनती नहीं है, ये बहुत बेइज्जती की बात है। और जब चोरी हुई ही नहीं तो आप सिर्फ काम से बचने के लिए आपने मुझे ये बोल दिया कि बैटरीज तो चोरी हो गई, ये तो लाइव चल रहे हैं। मैंने आगे से कहीं पता करवाया, मीडिया से कहीं से पता करवाया, उन्होंने बोला नहीं ये वाले कैमरास की बैटरी चोरी नहीं हुई है, एफआईआर हुई थी, कैमरास की बैटरीज चोरी हुई थी, बट ये वाले की नहीं हुई है। मैंने ऊपर एसएचओ सर से बात की तो चौकी इंचार्ज ने मुझे दोबारा ये बात नहीं बोली कि बैटरीज चोरी हो गई थी। बैटरीज एसएचओ से बात करने पर वापस आ गई, फिट हो गई, रिकॉर्डिंग हो गई। चलिए जी, मैं 22 मार्च को फिर से गई, मैंने एसएसपी ऑफिस जाकर विंडो कंप्लेंट भी दी, ईमेल भी किया, लेकिन थोड़ा सा रिस्पॉन्ड तो लेट होता है ईमेल्स का या विंडो कंप्लेंट का। करा के 22 मार्च तक या उससे भी लेट ही कहिए, मेरी कंप्लेंट चौकी में फिर से आ गई। क्योंकि मेरे पास कोई डीडीआर नहीं थी तो मुझे विंडो कंप्लेंट देनी पड़ी। उसके बाद में मुझे कहा गया, मैंने ये बोला कि आप प्लीज़ उसके बाद में मुझे ये कहा गया कि कैमरास तो हमने चेक कर लिए हैं जी, लड़का स्लिप रोड से निकला है इसलिए हमारे कैमरा में कुछ नहीं आया, और आगे ट्रिब्यून चौक के रश में वो जाकर गुम हो गया, हमें पहचानना मुश्किल हो गया, हम तो 3 घंटे लगाया है, हमें तो कुछ दिखा नहीं। चलिए, मुझे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ इस बात से। मैंने बोला कि आप मुझे रिकॉर्डिंग दिखा दीजिए, तो उन्होंने बोला वो तो अलाउड नहीं होता दिखाना। मैं फिर एसएचओ सर के पास गई। आप ये हरासमेंट देखिए, आप हरासमेंट देखिए। मैं फिर एसएचओ सर के पास गई, चलिए जी रिकॉर्डिंग देखने के लिए मान गए। टेक्निकली हमारे जो चौकी में अधिकारी बैठे हैं उनका ये मानना है कि हम काम नहीं करेंगे जब तक आप ऊपर नहीं जाएंगे। आप छोटे से काम के लिए एसएचओ सर के पास जाओ, एसएसपी मैम के पास जाओ, विंडो कंप्लेंट दो तो आपका काम थोड़ा बहुत हो सकता है हो जाए। मेरा तो हुआ नहीं। अदरवाइज़ जो नीचे के लेवल के लोग हैं ना, चौकियों में बैठे हैं, वो कहते हैं हमसे नहीं होगा भैया,